दोस्तों, इजराइल और हमास के जंग से जुड़ी हुई ये एक ऐसी सच्चाई है कि जिसको आज कोई भी नहीं नकार सकता है। मतलब ना तो वो नकार सकता है कि जो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता है, और ना ही वो नकार सकता है कि जो इजराइल को सपोर्ट करता है। और वो सच्चाई ये है कि जब से ही इस जंग में यमन के हूती लोगों की एंट्री हुई है, तब से ही इस जंग का पासा और इस जंग का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका है। और इस जंग में हर तरह से एक नया मोड़ आ चुका है। यानी चाहे आप दुनिया के नज़रिए से देख लीजिए या फिर खुद इजराइल के नज़रिए से देख लीजिए। दुनिया के नज़रिए से इसलिए क्योंकि हूतीज के एंट्री से पहले जहां एक तरफ दुनिया वालों की तरफ से इस जंग में अगर 40 से 50% ही इंटरेस्ट लिया जा रहा था, तो हूतीज के एंट्री के बाद अब उनको ना चाहते हुए भी इस जंग में 90 से 100% दिलचस्पी दिखाना पड़ी। वो इसलिए क्योंकि अब तो खुद उनके इंटरेस्ट पर बात आ चुकी थी। वहीं बात करें अगर इजराइल के लिहाज से, तो हूतीज की वजह से इजराइल को अभी तक जिस लेवल का या फिर जिस तरह का नुकसान हुआ है और हो रहा है, उसके बारे में शायद इजराइल ने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा। और ये सब कुछ इसलिए भी हुआ क्योंकि इजराइल के लिए यमन के हूतीज का इस जंग में कूदना पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस था। बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस शहर को ही देख लीजिए। एक ऐसा शहर के जो अभी कुछ दिन पहले तक पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती, अपनी अमीरी, अपने व्यापारिक माहौल और अपनी रंगीन और मस्त लैब के लिए जाना जाता था। दुनिया भर से लोग अगर इजराइल के किसी इलाके में और किसी शहर में सबसे ज़्यादा घूमने के लिए आया करते थे, तो वह शायद यही शहर था। मगर पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह से सुनसान हो गया है। और आसान शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये इजराइल का वो पहला शहर बन गया है कि जो इस जंग की वजह से पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। और जाहिर है किसी और की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यमन के हूतीज के वजह से। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले आप लोग जरा मैप में देखिए कि ये शहर कहाँ पर मौजूद है। इसका नाम है इलात और ये रेड सी के बिल्कुल बॉर्डर पर मौजूद है और इसके इजराइल के हिसाब से बिल्कुल साउथ में मौजूद है। अब क्योंकि ये रेड सी से लगा हुआ शहर था, तो इसीलिए ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि व्यापार वगैरह के लिए जितने भी जहाज़ आया जाया करेंगे, उन सब का ये शहर घर बनेगा, क्योंकि वो यहीं पर आकर रुका करेंगे और यहीं से वापस जाया करेंगे। और इस तरह से ये इजराइल की इकोनॉमी में एक बड़ा किरदार अदा करेगा। इसीलिए इजराइल ने सोचा कि क्यों ना इस शहर को दुनिया के सबसे एडवांस और सबसे डेवलप शहरों में से एक बनाया जाए। कोशिशें शुरू की गई और इजराइल अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2023 तक इस शहर की गिनती इजराइल के उन चंद इलाकों में की जाती है कि जहां पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं। शहर का जो पोर्ट है उस पर हमेशा जहाज़ों की आवाजाही लगी रहती है, जो इजराइल के इकोनॉमी में बड़ा किरदार अदा करता है। मगर अब खबर ये निकल कर आ रही है कि हूतीज के लगातार घेराबंदी की वजह से इजराइल के इस मेजर कोर्ट को लगभग 80 से 85% का घाटा फेस करना पड़ा है। यानी 80 से 85% इसका बिजनेस गिर चुका है, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर जहाज़ आ ही नहीं रहे हैं। दुनिया की ज़्यादातर कंपनीज ने तो ऑलरेडी इस पोर्ट पर क्या बल्कि रेड सी के इलाके में ही अपने जहाज़ों को भेजने से मना कर दिया है। शहर जो हद से ज़्यादा टूरिस्ट और अपने नाइट लाइफ, रंगीन लाइफ के लिए जाना जाता था, उसके ज़्यादातर होटल्स बंद पड़े हुए हैं। 15 से 20 हज़ार के करीब जो होटल से जुड़ा हुआ स्टाफ वगैरह है, वो पूरी तरह से बेरोजगार हो चुका है। और हद तो तब हो गई कि जब इस शहर की आबादी ही इस शहर को छोड़कर जाने लगी। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस शहर की आबादी थी 70,000 के करीब, और अब सिर्फ इस शहर में रहने वाले लोग 30,000 के करीब बचे हैं। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि हूतीज लोगों ने रेड सी के जहाज़ों को रोकना तो बाद में शुरू किया है, वरना पहले उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल के जरिए से इजराइल पर वार करना शुरू किया था। मगर क्योंकि डिस्टेंस यानी कि दूरी इजराइल और यमन के बीच में काफ़ी है और बीच में सऊदी अरबिया वगैरह भी पड़ते हैं, तो इसीलिए हूतीज लोगों को जल्द ही ये रियलाइज हो गया था कि उनका ये पैतरा काम नहीं करेगा। तो इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट अटैक करने की बजाय जहाज़ों वगैरह को रोकना और अटैक करना शुरू किया। तो पहले जो मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए से जितने भी अटैक किए जा रहे थे, वो किसी और शहर में नहीं बल्कि इराक में किए जा रहे थे, क्योंकि ये शहर इजराइल के बिल्कुल साउथ में मौजूद
मौजूद है और यमन के एंगल से देखा जाए तो उसको सबसे करीब पड़ता है। उन सारे हमलों से पैदा होने वाले खौफ का ही नतीजा था कि पहले तो यहाँ से वो सारे इन्वेस्टर भागना शुरू हुए कि जो दुनिया भर से आए हुए थे और यहाँ पर बिजनेस वगैरह को आगे बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ का 70 से 80% बिजनेस भी पूरी तरह से ठप हो गया। उसके बाद हालात ऐसे बने कि लोकल पब्लिक भी इलाके को छोड़कर भागने लगे। हालांकि दोस्तों, आम पब्लिक का इस तरह से भागने का ये मामला सिर्फ इस शहर के साथ ही खास नहीं है, बल्कि ऑलरेडी कई रिपोर्ट्स हमको ये बता चुकी है कि यह मामला तो पूरे ही इजराइल के अंदर चल रहा है। इस जंग की वजह से पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि हजारों नहीं बल्कि कई लाखों के तादाद में इजरायली ऑलरेडी इजराइल को छोड़कर यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में जा चुके हैं। और ये सब कुछ आसानी के साथ इसलिए भी हो पा रहा है क्योंकि इजराइल के ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है, मतलब उनके पास 2 जगह की नागरिकता है, एक तो इजराइल की जबकि दूसरी किसी भी यूरोपियन देश की या फिर अमेरिका वगैरह की। फिलहाल दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के इस मैटर पर शुरू से ही हमारी गहरी निगाह है और ये आगे जो कुछ भी होता है हम लोग उस अपडेट के साथ आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।